सन 1997 1997 एक सामान्य सी महिला मरती है। वैसे तो उस साल बहुत सारे महिलाएं मरी, लेकिन एक सामान्य अदना सी महिला के बारे में, औरत के बारे में साल भर मीडिया की सुर्खियों में समाचार बनते रहा। और इसका एक ही वजह था, जो महिला संसार चल बसी उस साल, उसका उम्र 122 साल थी। और याद रखना, 122 साल रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबी आयु प्राप्त करने वाली महिला थी। क्योंकि जितने भी साधु संत हैं, उनमें से कुछ साधु संत का आयु बहुत लंबे बताए जाते हैं। जैसे गोविंदानंद भारती, जिसकी आयु 135 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वैसे तैलंग स्वामी जो 200 साल से ज्यादा जिए, महाअवतार बाबा जो अब भी जीवित है, लोग मानते हैं। लेकिन ये सब बातें रिकॉर्डेड नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता होती नहीं। तो 122 साल तक जीने वाली इस लड़की या औरत, जिनका नाम जिनी कालमैन था, वे एक संदेश छोड़ गए कि भाई, इंसान बहुत लंबे अरसे तक जी सकते हैं। क्योंकि वो 100 साल तक साइकिल चलाया करती थी और 1 से 110 साल तक खुद सब काम करती थी। लेकिन पिछले 12 साल वो बहुत बीमार पड़ने लगी और 122 साल में दुनिया उन्होंने छोड़ दी। और ये न्यूज इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि वो कोई साधना वादना नहीं करती थी, वो योग नहीं करती थी, वो शाकाहारी नहीं थी। इसके उल्टे वो शराब पीते थे, वो शराब पीती थी और सिगरेट उन्होंने 120 साल की उम्र तक छोड़ी ही नहीं। 120 साल तक सिगरेट पीने के बावजूद भी मरी नहीं। और इधर हम आदि शंकराचार्य से तुलना करें, जो शाकाहारी हैं, जो धूम्रपान नहीं करते हैं, योगी हैं, लेकिन महज 32 साल की उम्र में संसार छोड़ दी। इसीलिए ये इंसान का संसार में कितने दिन रहना है और कितने दिन में जाना है, इसका तय जेनेटिकल कोड भी करता है। एक बात जेनेटिकल कोड, इसी को संत कबीर ने अपने भाषा में कहा, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मारी सके न कोई। वो सिगरेट के ऊपर सिगरेट पीती रही, फिर भी 122 साल तक जीती रही। और इसका एक संदेश ये होता है कि भाई, जो इंसान जितने भी
स्वास्थ्य का मापदंड है, उसको मानती थी नहीं, फिर भी इतने साल तक जिए, रिकॉर्ड तोड़ दे, कोई तो वजह होगा। एक वजह तो जेनेटिकल कोड है, मैंने बता दिया, और दूसरा वजह क्या हो सकती है, गौर फरमाइए इस पर। 122 साल की उम्र में उनसे इंटरव्यू किया गया, जब वो मरने वाली ही थी। उनसे पूछा गया कि आप कैसे हो, हाउ आर यू फीलिंग और हाउ आर यू डूइंग। तो उन्होंने कहा, आई सी बैडली, आई हियर बैडली, आई फील बैडली। मैं अच्छी तरह नहीं सुनती हूं, ठीक से सुनती नहीं हूं, मैं ठीक से देखती भी नहीं, और मैं ठीक से फील भी नहीं करता हूं। मेरे बदन में दर्द है हर जगह पर। देख लीजिए ये जवाब। मैं ठीक से देख नहीं पाती हूं, ठीक से सुन नहीं पाती हूं, और ठीक महसूस भी नहीं कर पाती हूं, क्योंकि मेरे बदन में दर्द के सिवा कुछ भी नहीं। यहां तक तो आप बात समझ रहे होंगे, और अचरज में भी पड़े होंगे आप। इसके बावजूद भी वो 122 साल तक जिए। अब उनकी ये वचन का अंतिम, उनकी बातें सुन लीजिए। उन्होंने कही, मैं ठीक से सुन नहीं पाती, मैं ठीक से देख नहीं पाती, और ठीक से महसूस भी नहीं कर पाती हूं। ये कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ भी ठीक न होना वो भी ठीक ही है। दैट्स फाइन, दैट्स द पॉइंट। यही है उनका 100 साल से ज्यादा, 122 साल तक जीने का एक राज। क्योंकि जब इंसान सब कुछ जो हो रहा है उनको बिना तकलीफ, मानसिक रूप से बिना तकलीफ आप स्वीकार कर सकते हैं, उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में सम दृष्टि कहा। दुख में और सुख में जिसका दृष्टि सम हो वही योगी है। योग करने से कोई योगी नहीं होता, याद रखना ये बातें। योग करने से ही योगी नहीं होता। योगी बनने के लिए आपको आपके जीवन में समदृष्टि का होना बहुत जरूरी है। और ये महिलाएं, ये जिनी यही तो कह रही हैं, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं, फिर भी ठीक। जब सब कुछ ठीक नहीं है और फिर भी ठीक है, इसका मतलब मैं खुश हूं। किस पर खुश हूं? जो गलत हो रहा है उस पर भी खुश हूं। जो ठीक हो रहा है उस पर तो सभी लोग खुशी होते हैं, खुश होते हैं। अगर सब ठीक चल रहा है तो सब लोग खुश होते हैं। योगी तो वही है ना, जो कुछ भी ठीक नहीं है फिर भी उनका मन ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट ओके बट आई एम ओके। कैन यू से लाइक दैट? एवरीथिंग इज नॉट ओके। देखो मेरे बेटे ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देखो कुछ भी ठीक नहीं, देखो दुनिया ठीक ही नहीं है, वार चल रही है, फिर भी ठीक है, मैं मजे में। दुनिया पीड़ा में हो सकते हैं, मेरा बदन पीड़ा में है, लेकिन मेरा मन पीड़ा में नहीं। मन को दुनिया के पीड़ा से अलग करना सीखे जिस दिन, उसी दिन हम योगी बन जाते, उसी दिन हम योगी बन जाते हैं, क्योंकि उसी को समदृष्टि कहा। सुख में दुख में
मेरा मन भटके ना। सुख में तो मन भटकता ही नहीं, टिकता है उसी पर। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, आपका मन टिकता है, आप खुशी, आप बहुत मीठी 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 खाना भोजन कर रहे हैं, मन उसी पर टिक रहा है, मन भटकता ही नहीं। आप अपने प्रेयसी के साथ हैं, मन भटकेगा नहीं। याद रखना इसको। आप अपनी प्यारे लोगों के साथ हैं तो आप खुश हैं, क्योंकि आप मन टिकता है, भटकता नहीं। आप सैर सपाटे में हैं, खुश होते हैं आप, क्योंकि आपका मन सैर सपाटे में टिकता है, भटकता नहीं। आप ध्यान करते हैं, ध्यान में अगर मन टिक गए तो आप खुश हो जाते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि भाई अनुकूल परिस्थिति में मन खुश हो जाता है, लेकिन अगर परिस्थिति जरा भी प्रतिकूल हो तो मन भटकने लगता है, पीड़ित होने लगता है, दुखित होने लगता है। और यहां कालमेंट की बातें इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाई सब कुछ प्रतिकूल चल रहा है, सब कुछ प्रतिकूल चल रहा है, फिर भी मैं ठीक हूं, क्योंकि जो हो रहा है उसको मैं बदल नहीं सकता। इसीलिए जो हो रहा है उसको मैं स्वीकार सकता हूं, और यही स्वीकार्य भाव इंसान को इंसान से कुछ ज्यादा बना देता है। इसी के तो अभाव है हमारे जीवन। जैसे आप देख लीजिए, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे जब तक ठीक करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं उनसे। जैसे ही वो ठीक नहीं करते हैं, आपकी नजर में गिर जाते हैं, तो आप भड़कने लगते हैं, आप चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अपने ही प्यारों के ऊपर हम बेरहम हो जाते हैं, बेरहम हो जाते हैं। और इसी कारण तो हम कभी खुश नहीं हो पाते। और यहां कालमेंट कह रहे हैं सब कुछ बेठीक चल रहा है भैया, लेकिन ये ठीक है। कैन यू सेलेक्ट इट? अगर आप भी ऐसे ही स्वीकार कर सको, सब कुछ खराब चल रहा है भाई, लेकिन मैं ठीक हूं, क्योंकि जो चल रहा है वो बदल भी रहा है, जो चल रहा है वो बदल भी रहा है। कल सुख था, अभी दुख है, फिर सुख हो जाएंगे, फिर दुख आ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन होना। अगर हम धैर्यता के साथ दुख को भी स्वीकार कर सकें, प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन को अनुकूल बनाए रख सकें, तो हम योगी हो गए, हम आध्यात्मिक हो गए, और जीवन धन्य हो जाएगी। जैसे इसी धन्यता के परिणाम स्वरूप और जेनेटिकल कोड, ये दो चीज मिलकर उनकी आयु रिकॉर्ड तोड़ आयु हुई, 122 साल। और साल भर वो समाचार की सुर्खियों में रहे। जय हो।